हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पेट 2025 देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। जिन्होंने पेट की परीक्षा दी है उससे संबंधित ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि यूपी पेट परीक्षा 2025 जिसने भी दी है तो उसकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की आज शाम को या फिर कल, इन 2 दिनों में आ जाएगी। ऑफिशियल आंसर की से आप लोग मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके बाद कमेंट करिएगा। तो फिर उसके बाद एक कट ऑफ बनाई जाएगी कि कौन सी भर्ती के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। तो अभी तक लोगों ने यूट्यूब से मिलाया होगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी आज और कल में, तो आप लोग उससे मिला लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी थी। तो सबसे कठिन शिफ्ट थी ये बहुत से लोगों का डाउट है, कई लोगों ने पूछा और मैसेज कर रहे हैं। तो ये सबसे कठिन शिफ्ट जो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है 6 और 7 सितंबर को, तो इन 4 शिफ्ट में सबसे कठिन शिफ्ट कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। किसी भी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना तो टफ पूछा गया, ना तो बहुत ही आसान पूछा गया। लगभग सभी शिफ्ट के क्वेश्चन के जो कठिन का स्तर था वो बराबर ही था। तो 1 या 2 नंबर का अंतर हो सकता है, तो वो नॉर्मलाइजेशन में सबके बराबर हो जाएंगे। तो जिनको भी लग रहा है कि मेरे शिफ्ट कठिन क्वेश्चन आए थे, तो वो परेशान ना हो, उनके नंबर बढ़ जाएंगे। और जिनके थोड़े से आसान होंगे तो 1-2 नंबर उनके घट सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन में। तो ये तो रहा कठिन शिफ्ट वाला। और ऑफिशियल आंसर की आज और कल में आ जाएगी। और दूसरी, एक लोगों का डाउट है कि लेखपाल की भर्ती के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। सबसे बड़ा डाउट ये लोगों का है कि जिन्होंने पेट की परीक्षा दी है, तो वो लोग कन्फ्यूजन में है कि लेखपाल की भर्ती के लिए कितने नंबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर लेखपाल की भर्ती आती है, जिस हिसाब से पदों की संख्या होगी उसी हिसाब से कट ऑफ भी जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि लेखपाल की भर्ती कब आएगी। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पेट परीक्षा का रिजल्ट जो है कि ये आएगा दिसंबर तक। दिसंबर तक ये पेट परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही लेखपाल की भर्ती आएगी। और पेट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले भर्ती लेखपाल की ही होगी। आप लोग तैयार रहिए, जिनको भी तैयारी करनी है वो लोग लेखपाल की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद लेखपाल की भर्ती ही आएगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि इसके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक आइडिया बता देता हूँ, अभी से कट ऑफ नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर पदों की संख्या पता चल जाए तो कट ऑफ निकाला जा सकता है कि कितनी जो है कि जाएगी। तो अभी जो सुनने में आ रहा है कि 8,000 पदों पे, लगभग 8,000 प्लस पदों पे ये लेखपाल की भर्ती आएगी। तो इन अगर 8,000 पदों के सापेक्ष देखा जाए, 8,000 पद अगर लेखपाल में आ रहे हैं, तो इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो कितने पेट में मार्क्स होने चाहिए कि आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाओ। तो अगर 8,000 पद आते हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी जो पेपर का स्तर रहा है उसके हिसाब से 55 प्लस जिनके भी मार्क्स हैं वो श्योर हैं कि उनको लेखपाल की भर्ती में मुख्य परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। 55 प्लस श्योर हैं, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ये जनरल कैटेगरी के लिए 55 प्लस श्योर है। वैसे अभी की भर्तियों में देखा जाता है तो जनरल, ओबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी का जो है कि शॉर्ट लिस्टिंग का बराबर ही जाता है। फीमेल का भी लगभग वही रहता है। तो अगर जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से आप लोग हैं और जिनके भी अगर 55 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 55 प्लस हैं, आंसर की से बहुत लोगों ने यूट्यूब से मिला लिया होगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आज कल में आ जाएगी तो उससे मिलाइएगा। तो जिनके भी 55 प्लस बनेंगे, अगर 8,000 लेखपाल की भर्ती आती है तो उन सभी को मौका मिलेगा। ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं, इससे जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, और जो आरक्षित वर्ग होते हैं, तो उनके लिए ये कम जाएगा, उससे भी कम जाएगा। लेकिन जिनके भी 55 प्लस हैं उनको श्योर मौका मिलेगा। अब ये कितने गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, कभी कभी 30 गुना भी ले लेता है यूपी ट्रिपल एस सी, कभी 45 गुना भी ले लेता है। तो उसके हिसाब से ही, लेकिन अगर एक मोटा मोटी आइडिया अभी से लगाया जाए कि कितने नंबर वालों को लेखपाल में मौका मिल जाएगा, तो ये 55 प्लस जो लोग हैं वो लोग तैयारी करते रहें, अगर उनको लेखपाल की भर्ती का एग्ज़ाम देना है तो। और नहीं तो अभी आप इंतज़ार कर लीजिए, अगर और कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए पढ़िए। लेकिन जिनके भी 55 से ऊपर हैं उनको मौका मिलना चाहिए, ठीक है।
तो ये रहा लेखपाल की भर्ती के लिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जो लोग लेखपाल के बारे में पूछ रहे थे कि कब आएगी और इसके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, तो ये एक वीडियो था उनके लिए जिनको लेखपाल का एग्ज़ाम देना है। तो आप लोग अपने नंबर्स के हिसाब से देख लीजिए कि किसके कितने बन रहे हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।